राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग हमारा एक्टिव पैसिव स्टार्ट करें। सो माय नेम इज निकिता शर्मा एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कसिंग अबाउट अ न्यू टॉपिक दैट इज एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव और पैसिव वॉइस जो है वो दो तरीके की वॉइसेस होती है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एज अ एक्शन एज अ सब्जेक्ट जैसे भी वो परफॉर्म होता है उसके अकॉर्डिंग उसको समझते हैं। ठीक है, फर्स्टली मैं आपको बता दूं, देयर आर टू वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग एन एक्शन। हमारे पास एक्शन को समझने के लिए टू वेज होते हैं। कौन कौन से होते हैं? One is active and second is passive voice. Okay, active voice when the subject of a verb performs an action, जिसमें जो सब्जेक्ट होता है वो एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, जो भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, जैसे मैं कह सकती हूँ राम राइट्स अ लेटर, तो जो राम है ना वो कौन है हमारा, और सब्जेक्ट है, बिकॉज वो एक एक्शन रोल कर रहा है। मतलब एक्शन क्या प्ले कर रहा है, वो राइट्स अ लेटर ना, वो लेटर लिख रहा है। इट मीन्स कि वो कौन हो गया है, राम, जो कि सब्जेक्ट है और वो एक्शन प्ले कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पैसिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस में आता है व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब रिसीव्स एन एक्शन। जब आप एक्शन जो भी मतलब सब्जेक्ट जो एक्शन करेगा, ठीक है, तो वो रिसीव कौन करेगा उसको? ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा। कौन करेगा? ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा। तो बात समझ में आई। एक्टिव जो कि एक्शन प्ले करेगा एंड ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमारा पैसिव में आएगा, जो रिसीव करेगा। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे हैं कि जो सब्जेक्ट्स है, ठीक है, जो हमारा सेंटेंस है उसका जो मेन फ्रेमिंग होती है, वो मेन फ्रेमिंग करता कौन है? सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये सबको लिखना आता है कि जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उस सेंटेंस में क्या क्या होना चाहिए। एक सिंपल स्ट्रक्चर की मैं बात करूं जो अपन बचपन से करते हुए आ रहे थे, अब तक अपन ने किया और आगे भी हम करेंगे, उसमें हम सिर्फ कुछ चीजें ही एड ऑन करते हैं। ठीक है, कुछ चीजें एड ऑन करते हैं। इट मीन्स कि जो बाकी का जो रोल है वो कौन है? सिंपल सा इसके इर्द गिर्द घूमता है, दैट इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो जो एक्शन रोल करेगा या एक्शन प्ले करेगा, एंड द वर्ब इज दैट कि मेन वर्ब उसमें क्या है। मेन वर्ब कौन सी होती है बेटा? मैंने आपको जब वर्ब पढ़ाया था तब बताया था हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होती है। मेन वर्ब वो होती है जो आपको मीनिंग बताए। जैसे अगर मैं कहूँ राइट, वो क्या है? वो वर्ब है। रन, वो भी वर्ब है। क्यों? हमें पता है ना रन का मतलब क्या होता है। ईट, वो भी वर्ब है। प्ले, वो भी वर्ब है। स्विम, वो भी वर्ब है। टॉक, वो भी वर्ब है। ये सब क्या है? जिनका मतलब आपको पता है। टॉक का मतलब बातें करना होता है, डांस का मतलब नाचना होता है, टॉकिंग जो भी प्ले खेलना होता है, ये जितने भी वर्ड्स है जिनकी मीनिंग्स निकल रही है वो हमेशा मेन वर्ब में आते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं हेल्पिंग वर्ब की, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है बेटा, ये भी मैंने आपको बताया था। अगर आपको क्लियर नहीं है तो आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। प्लस वर्ब जो होती है हेल्पिंग वर्ब, उसका मतलब ये होता है कि जो आप इज, एम, आर लगाते हो, वॉज वर्ड लगाते हो, जो अपन ने किस में पढ़े थे बेटा? टेंस में पढ़े थे, और भी अच्छे से कि हेल्पिंग वर्ब्स का क्या मैटर होता है, हेल्पिंग वर्ब कैसे सपोर्ट करती है मेन वर्ब को, है ना। जब भी मेन वर्ब आती है तो उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? इज, एम, आर, विल, शैल, वाज, वर, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ऑफ द सेंटेंस। क्या सिचुएशन है, वो प्रेजेंट की है, वो पास्ट की है, या फिर वो फ्यूचर की है। ठीक है, आपको इतनी बात क्लियर हुई कि मेन वर्ब किसको बोलता है एंड हेल्पिंग वर्ब किसको बोलता है। तो अब कंफ्यूज मत होना कि मेन वर्ब क्या होती है एंड हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। अब एग्जांपल से मैं आपको बता देती हूँ। जैसे अगर मैं बोलूं राम राइट्स अ लेटर, फर्स्ट थिंग एक्टिव में चीज जो होती है और पैसिव में थोड़ा सा चेंज होता है। वो क्या होता है बेटा कि जो सब्जेक्ट होता है ना वो तो आ जाता है हमारी ऑब्जेक्ट की जगह पे, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो आ जाता है अपनी सब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, देन उसके बाद में क्या होता है, इसमें एक नई चीज एड ऑन होती है बेटा, वो होती है आपकी हेल्पिंग वर्ब। ये आपको हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में नहीं गिवन होती है, ये आपको क्या होती है, पैसिव वॉइस में बनानी होती है। तो मैम अब कैसे बनेगी? ये बनेगी, ये आपको देखना पड़ेगा बेटा। जैसे मैंने रूल्स फॉलो किए थे वैसे कुछ मैं टिप्स या रूल्स आप लोगों को लिखवाऊंगी, तो उससे आपको डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। प्लस वहां से आपको ये हो जाएगा कि इसमें इस चीज को ट्रांसफर करना है या चेंज करना है। ठीक है, बट इतना याद रखो कि जब भी हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो हम क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब उसमें रखेंगे।
हेल्पिंग वर्ब आना जरूरी है, ठीक है। देन अगेन मैं बोलूंगी आपको मेन वर्ब जो कि आपको लेनी है, ठीक है। अब आपको एक और बात मैं क्लियर कर दूं बेटा कि जो मेन वर्ब आएगी ना आपकी, वो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। कौन सी फॉर्म होगी? थर्ड फॉर्म, ठीक है। मतलब इतना ही करना है? नो नो, अभी एक और चीज करनी है। वो क्या करनी है? आपको बाय लगाना है। जब भी आप ऑब्जेक्ट करेंगे, ठीक है, जो यहाँ पर लेके जाएंगे, तब आप क्या लगा देंगे? बाय लगा देंगे। बात समझ में आई? अभी आपको क्या करना है? अब देखो, राम राइट्स अ लेटर। फर्स्ट थिंग, यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन है ना? हेल्पिंग वर्ब नहीं गिवन है, तो आपको क्या करना है? पहले देखना है राम राइट्स अ लेटर। तो जो राम कौन हो गया? अपना सब्जेक्ट। राइट क्या है भाई? वर्ब। अ लेटर कौन है? ऑब्जेक्ट। तो अ लेटर आ जाएगा अपने यहाँ पे सामने। क्यों? अभी मैंने बोला था ना कि जब भी आप लोग पैसिव में चेंज करेंगे तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट की जगह पे आ जाएगा। इट मीन्स कि जो लेटर है, लेटर जो कि ऑब्जेक्ट में है, वो पैसिव में चेंज होगा, तो वो कहाँ आएगा बेटा? सब्जेक्ट में आ जाएगा, अ लेटर। अब देखो बेटा, यहाँ पर ई और एस लग रहा है, और ई एस की अगर मैं बात करती हूँ एस की, तो ये हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ठीक है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग यूज करते थे इज एम आर का, और इज एम आर का भी मैंने आपको बताया था कि इज सिंगुलर के लिए यूज करते हैं, एम आई के साथ यूज करते हैं, एंड आर जो है वो प्लूरल के साथ यूज होता है। और राम यहाँ पे क्या है? सिंगल वन है, ओनली वन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इज, अ लेटर इज। अभी मैंने बोला कि जो मेन वर्ब होती है वो क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। तो हम लोग राइट का क्या कर देंगे यहाँ पर? रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न बाय। बाय क्यों लगाएंगे? क्योंकि मैम ने बोला था ना कि रूल में जब आप चेंजेस करेंगे तो मेन वर्ब के बाद में हमेशा आपको बाय लगाना है, बी वाई बाय। तो आप यहाँ पर लगा देंगे बाय। अब मैंने बोला था कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की तरफ चला जाएगा। कब चला जाएगा? जब हम लोग पैसिव में चेंज करेंगे। तो अब यहाँ पर आप कर दोगे राम। आई होप आपको इतना तो क्लियर होगा कि मैम ने क्या बताया है और किस तरीके से बताया है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, द चेंजेस ऑफ सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। जो भी एक्टिव से जब हम पैसिव में चेंज करते हैं, जो चेंजेस होंगे वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवाऊंगी कि उन चेंजेस को आपको किसके साथ में चेंज करना है। बिकॉज आपको बहुत ज्यादा डाउट आया था कि मैम अगर सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो बहुत सारी चीजें होंगी जो हमसे चेंज होगी या नहीं होगी, कैसे चेंज करना है, क्या लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपका वो डाउट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है आपका, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ क्या क्या चेंजेस होते हैं वो मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ। फर्स्ट है वी। वी को हमेशा चेंज करेंगे आप अज में, क्योंकि जो वी है जो क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल में अज भी हमारा प्लूरल में चलता है, इसलिए हम लोग इसको हमेशा किस में चेंज करेंगे? अज में। देन अगेन यू, ये बात तो आपको ग्रामर की पता ही होगी, यू कभी चेंज नहीं होता, यू रिमेन्स यू। यू जैसा है वैसा ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं होता, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल में हो, ठीक है। नेक्स्ट है शी। शी का चेंज होगा किसमें? हर में, ठीक है। इट रिमेन्स इट। इट भी जो है वो सेम टू सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा, आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करोगे। नेक्स्ट है आपका आई। आई का चेंज होगा मी में, ठीक है। जब भी आई की बात होगी तो वो मी में ही चेंज होगी। देन ही, तो ही को हम चेंज करेंगे हिम में, ठीक है। देन अगेन दे को हम चेंज कर देंगे देम में। अगेन मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ कि जो वी है उसको चेंज करेंगे हम किसमें? अज में। देन अगेन यू जो सब्जेक्ट है वो भी ऑब्जेक्ट में यू ही रहेगा, क्योंकि ये चेंज नहीं होता है, ये यू रिमेन्स यू ओनली, ओके। अगेन शी चेंज हो जाएगा आपका हर में। इट चेंज होगा इट में, बिकॉज ये भी कहीं कोई चेंज नहीं करता है, इसका जो फॉर्मेशन है वो इट का इट में ही चेंज होता है, रिमेन्स वही ही रहता है, इट का कोई चेंज नहीं होता है, इट रिमेन्स इट ओनली। अगेन आई चेंज होगा मी से, ठीक है। देन ही चेंज होगा आपका हिम से। देन अगेन जो दे है वो चेंज हो जाएगा देम से, ठीक है। अगेन एग्जाम्पल भी मैं आपको बता रही हूँ ताकि इधर से आप जो भी सीख रहे हो, याद करे हो, यहाँ पर आप अप्लाई कर सको। जैसे आई कोल्ड हिम, तो इसको चेंज करने के लिए देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। आई जो है सब्जेक्ट है, कॉल्ड जो है वर्ब है, और बेटा ये देखो ईडी भी है तो ये पास में चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद में हिम जो कि आपका ऑब्जेक्ट है। हिम जिसके लिए यूज हो रहा है वो कौन है?
ही है, ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे ही। अब देखो कॉल्ड है, और जब ये मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म में जा रहा है या थर्ड फॉर्म में जा रहा है तो हम यूज करेंगे पास्ट की वर्ब जो कि was, क्योंकि वर तो जो है वो प्लूरल के साथ यूज होगी और जो was है वो हमारा सिंगुलर के साथ होता है। तो he was, अब कॉल्ड का कॉल्ड ही रह जाएगा, कॉल्ड बाय मी। आई का हम लोग चेंज कर देते हैं किसमें, मी में, ठीक है। तो आपको बात समझ में आई कि हिम को मैंने चेंज कर दिया, ही वॉज कॉल्ड बाय मी। देखो हिम का इधर देखो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा बेटा, मी हो जाएगा। मैंने आपको यहाँ पर बताया कि चेंजेस कैसे करने हैं और यहाँ पर बताया कि एग्जाम्पल में चेंजेस कैसे करने हैं। अब आपको बात क्लियर हुई कि चेंजेस कैसे होंगे। बाय जो है वो आपको हमेशा लगाना ही है। जो दो चीजें वो मेन है कि जो बाय है वो, एंड सेकंड थिंग हेल्पिंग वर्ब, रूल के अकॉर्डिंग आपको इसको इस्तेमाल करना है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आई। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिए टेंस चार्ट, जिसमें आप लोग जब पैसिव में चेंज करेंगे तो टेंस के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट है आपका प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस के साथ में आप चेंज करेंगे अगर इनडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के साथ में होगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कैसे चेंज होगा, हेल्पिंग वर्ब जो आप लगाएंगे, मैंने आपको बोला था पैसिव वॉइस में आप लोग क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। तो आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज एम आर, और इज एम आर के साथ आप वैसे लिखेंगे इज एक्सपेक्टेड, एम एक्सपेक्टेड या फिर आर एक्सपेक्टेड। और अगर मैं बात करूं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तो उसमें क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इज बीइंग रेस्पेक्टेड जब भी कंटिन्यूअस में होगा, अगर सेंटेंस आपको पता है कि एक्टिव में जो है वो सेंटेंस कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो आप उस टाइम पर बीइंग यूज करेंगे, ठीक है। आर बीइंग रेस्पेक्टेड, आर बीइंग रेस्पेक्टेड, एम बीइंग रेस्पेक्टेड, ओके। देन अगेन है आपका परफेक्ट। परफेक्ट में क्या करेंगे आप, हैज, हैव प्लस बीन वन वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो आप क्या करेंगे, हैज बीन रेस्पेक्टेड एंड हैव बीन रेस्पेक्टेड करेंगे। सेकंड आपका हो जाएगा नेक्स्ट है हमारा पास्ट, और पास्ट की जो हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो होती है आपकी was, were एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब भी इसका चेंज होगा वो होगा was रेस्पेक्टेड में एंड were रेस्पेक्टेड में, ठीक है। आपको पता है कि पास्ट की क्या होती है हेल्पिंग वर्ब्स, was और were होती है। देन अगेन मैं बात करूं पास्ट कंटिन्यूअस की, तो पास्ट कंटिन्यूअस में देखिए was, were प्लस being लगेगा एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सबको पता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो अपन को यूज करनी ही है। तो was being expected, were being expected, ओके। देन अगेन देखिए इधर अगर मैं बात करूं पास्ट परफेक्ट की तो उसमें क्या यूज होगा, had been प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो had been expected, ठीक है। देन अगेन आप आ जाइए आपके फ्यूचर पे। तो फ्यूचर की तो सबको पता है कि विल और शैल होती ही है, तो विल और शैल आ गया। उसके साथ में आप बी यूज करेंगे, जब भी आपका फ्यूचर का कोई सेंटेंस होगा तो आप उसमें बी लगाएंगे, ठीक है। एंड देन अगेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल बी एक्सपेक्टेड और शैल बी एक्सपेक्टेड। लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस में ऐसा कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। देन अगेन आप चलेंगे फ्यूचर परफेक्ट पे, तो उसमें क्या होगा, विल शैल प्लस हैव बीन। तो आप क्या कर देंगे, विल हैव बीन रेस्पेक्टेड, शैल हैव बीन रेस्पेक्टेड। अगेन आई एम रिपीटिंग, will have been respected, shall have been respected। टेंस चार्ट मैंने आपको क्लियर कर दी। मैंने आपको ये बता दिया कि सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में क्या चेंजेस करने होते हैं एक्टिव एंड पैसिव के बारे में। आज के लिए सिर्फ इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का सेशन कंप्लीट करेंगे। सो आई होप यहाँ तक आपको वीडियो इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे, स्टे सून, स्टे हैप्पी।